बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास में तोड़फोड़ और आगजनी पर देखिए भारत का बड़ा बयान आया है। शेख मुजीब के घर तोड़फोड़ पर भारत का पहला आधिकारिक बयान। भारत ने शेख मुजीब के आवास में तोड़फोड़ की निंदा की है। तोड़फोड़ की घटना को भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। तो ये भारत का पहला रिएक्शन। शेख मुजीबुर रहमान के घर में जिस तरह से कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की थी, जिस तरह से इसे बुलडोज किया गया था, उस पर भारत ने ये बयान दिया है और इस तोड़फोड़ की सख्त निंदा की है। भारत ने एक बयान में कहा है कि यह अफसोसजनक है कि बांग्लादेश के लोगों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के प्रतीक शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक निवास 5 फरवरी 2025 को नष्ट कर दिया गया। वे सभी जो बांग्ला अस्मिता और गौरव को पोषित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं, वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए इस निवास के महत्व को जानते हैं, उससे वाकिफ हैं। बर्बरता के इस काम की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ये हमारा आधिकारिक बयान है, ये भारत का आधिकारिक बयान है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देख रहे हैं भारत के इस रिएक्शन को? और निश्चित तौर पर हमारे पड़ोसी देश में जो घटनाएं घट रही हैं वो हमारे लिए भी चिंता का सबब हैं, क्योंकि हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं बीते कई दिनों की अगर आप घटनाओं का जिक्र करें। ब्रिगेडियर शरदेंदु, देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में घटनाएं हुई और जिस तरीके से हमारे डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने समन किया और बताया कि शेख हसीना का जो फेसबुक पे जो प्रसारण हुआ है उसके लिए हिंदुस्तान को कड़े कदम उठाने चाहिए और इस तरीके की सुविधाएं शेख हसीना को नहीं मिलनी चाहिए। और ये तमाम बयान जब जारी हुए तो हमारे डिप्टी कमिश्नर को समन किया। और जिस तरीके से 32 धान मंडी में आगजनी की घटना हुई, जिस तरीके से लोगों ने वहां पे तोड़ फोड़ की, हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट आना लाजिमी है, क्योंकि हमारा भी बांग्लादेश में बहुत ब्लड और स्वेट वहां पे हमने इन्वेस्ट किया है। 71 की लड़ाई में पूरी भारतीय सेना ने वहां पे एक युद्ध लड़ा और 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन है बांग्लादेश का हिस्टोरिकल है, पीपल टू पीपल है। इस तरीके के अराजक तत्व अगर सत्ता में काबिज होते हैं, वो भी वहां पे तमाम तरीके की एक्सेसिबिलिटी मिलेगी पाकिस्तान के आईएसआई को, पाकिस्तान के जनरल को, और एक तरह से चाइना का वहां पे जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता जा रहा हमारे नेबरहुड में, तो हमारा प्रोटेस्ट बनता है। हमने उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा लगाओ, तमाम तरीके की सुविधाएं दी हैं उनको, चाहे वो आईटी फील्ड हो, चाहे वाटर शेयरिंग हो, चाहे हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हो और साथ में जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट बिल्कुल लाजमी है। लिहाजा हमारे जो आज की डेट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है कांस्टेंट टच में है बांग्लादेश के। और एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज है, अगर ये 6 महीनों में चीजें इंप्रूव नहीं हुई तो धीरे धीरे समय आ रहा है कोर्सिव डिप्लोमेसी का। किसी न किसी तरीके से एक प्रेशर बांग्लादेश पे क्रिएट करिए जिससे कि बांग्लादेश में इस तरीके की एक्टिविटी खत्म हो। और ये तभी संभव है जब हिंदुस्तान, अमेरिका और तमाम ऐसे देश जो इस तरीके के फासिस्ट रेजिम को चेक करते हैं, वहां पे जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएं। ठीक है, डिप्लोमेटिक संबंध और इलेक्शंस पर ठीक अब नजर रहेगी, क्योंकि इतनी अराजकता हो गई है कि लोग त्रस्त हो चुके हैं। आम लोग क्या, खास लोग भी त्रस्त हो चुके हैं।